औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं मोहल्ला फ़तानी में आया ठहरा हूँ और एक गुश्ता तारीख़ कह लें उससे रूह शनास कराने के लिए, क्योंकि अब ऐसी बातों को शायद ही मुआशरे में कुछ लोग बाकी हों जो जानते हों, और मैं इसी नीयत से ये तारीख़ महफूज कर रहा हूँ कि आने वाली नस्लों को, अगरचे यहाँ चंद सालों बाद ये निशानात भी शायद ना रहें, लेकिन कम अज़ कम ये हमारी बनाई हुई वीडियो ये साबित तो करेगी कि यहाँ एक तारीख़ी दरिया बहता था। ये जो आप अब ये छोटा सा अब तालाब ही समझ लें इसको, ये वहाँ तक जा रहा है। और यहाँ क्योंकि फिर कुछ अर्सा पहले तक ये रमज़ान खां का दुब्बा ये कहलाता था, और जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ यहाँ से तकरीबन 1 फरलांग आगे तक ये उस वक्त मौजूद था। ये हमने भी देखा था, वहाँ एक बहुत बड़ा पुल हुआ करता था, उसके साथ उसके ज़ैली पुल भी थे नीचे जो तकसीम करते थे शायद उस वक्त जो दरिया की लहरें आया करती थी, जब पानी आया करता था उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में। अब वो पुल के निशानात भी ख़त्म हो गए, वहाँ सारी आबादियाँ हो गई हैं। वरना मैंने ख़ुद भी वो जो पुल है उस पर 20 बार खड़े होकर नज़ारे किए थे। उस वक्त भी ये दुब्बा ही कहलाता था, अलबत्ता बारिशों के दिनों में फिर कुछ नया पानी इनमें शामिल हो जाता था। अब तो ये टुकड़ा बच गया है, बाकी सारी आबादियाँ हो गई हैं, क्योंकि दुब्बे में ही मिट्टियाँ डाल कर फिर लोगों ने अपनी मिल्कियत साबित करके उनको बेचा भी है और अपनी इमारात भी कायम की हैं। इसकी मुकम्मल तारीख़ मैं आपको अपने शहर के अहमदपुर शर्किया के तारीख़ दान भी हैं, इल्मी अदबी शख्सियत भी हैं, सियासी शख्सियत भी हैं, मखदूम सैयद अली रज़ा शाह साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र की बात है कि इनको अबूर हासिल है इन मामलात में। मैं उन्हीं से ही ये सारी तफसील जानूँगा, वो आपको अब बताएँगे इस दरिया के मुतल्लिक़। या जी शाह साहब। शुक्रिया सलीम भाई। मैं वो अबूर वाली बात तो नहीं है, बहरहाल तारीख़ का एक अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से इसके बारे में इतना अर्ज़ करूँगा कि ये अहमदपुर शर्किया की तारीख़ में एक खौफनाक सैलाब का ज़िक्र मिलता है, जिसमें एक मरतबा पूरा शहर जो है वो उस सैलाब की नज़र हो गया था, और फिर नए शहर की तामीर जो है वो एक टीले पर की गई थी। तो इसके जो आसार हैं उस सैलाब के, ये यहाँ से जहाँ पर अब सियाल मैरिज हॉल है, यहाँ रमज़ान खान वाला दुब्बा कहलाया जाता था। ये फ़तानी महल्ले वाला वल्लू वाला दुब्बा इसको कहते थे। उसके बाद एक और अब्बासिया महल्ले में दुब्बा होता था, बिल्कुल सेम यही लेवल था, और इसी ही लेवल पे और इसी ही जो है वो उस हदूद में वो सारे दुब्बे जो हैं वो मौजूद हैं। और महल्ला शिकारी का जो दुब्बा है अब भी वो शहर के बिल्कुल अंदर आ गया है। ये सारे उस सैलाब की जो हैं वो निशानियां हैं, उस सैलाब के ये गढ़े हैं। तो एक और बात इस बात में मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो सैलाब आते हैं ये हमेशा उसी जगह पर आते हैं जहाँ माजी में, माजी करीब में, माजी बईद में, बहुत ज़्यादा पुराना भी कि कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी अपना वक्त में यहाँ बाकायदा कोई आबी गुज़रगाह रही हो। तो उसमें मैं ये समझता हूँ मेरे नज़दीक कि ये जो हमारे इस तहज़ीब के जो 2 गुमगश्ता दरियाओं का ज़िक्र मिलता है, हाकड़ा का, घाघरा का, और एक जिसको तारीख़ में दरियाए अज़ीम भी कहा जाता है, कि जिसके रुख बदलने की वजह से ये चोलिस्तान जो है ये वजूद में आया और ये सारी बस्तियां ख़त्म हुई और वहाँ एक अज़ीम रेगिस्तान वजूद में आया। तो मुमकिन है और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये किसी दरिया की गुज़रगाह होगी, जो बाद में फिर कई सदियों बाद यहाँ दोबारा उसी गुज़रगाह पे जब सैलाब आया तो वहाँ ये सारी चीज़ें बन गईं। और अहमदपुर शर्किया की तारीख़ में बहरहाल ये ज़रूर मिलता है कि मसलन जो कंगन रोड है, ये जो सामने रोड जा रही है, इसको बन कहा जाता था, बन वाली रोड, ठीक है ना जी। आज भी हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो कंगन रोड को बन कहते हैं। तो यहाँ बहरहाल कोई ना कोई दरिया, कोई ना कोई आबी गुज़रगाह, कोई ढंड ज़रूर था जिसकी ये बाक़यात हैं। वाह भाई वाह, ये आपने तफसीलात जानी। मैं चंद दिन पहले यहाँ फ़ातह खानी के लिए
आया बैठा था फतानी महल्ले में, तो एक बुज़ुर्ग थे, तो यही जब दुब्बे की बात चली और असल में वो मसाइल बता रहे थे दुब्बे के मुतालिक महल्ले वाले, तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि ये दुब्बा नहीं होता था, ये दरिया होता था। उन्हीं बुज़ुर्गों के साथ ही जो और बुज़ुर्ग दो चार बैठे थे वो भी तायीद करने लगे और उन्होंने कहा कि ये कई एकड़ों पर मुश्तमिल इसका पेटा हुआ करता था और फिर ये बाद में यानी ये दुब्बे की शक्ल अख्तियार करता गया। उस दरिया की आमद व रफ्त ख़त्म हो गई होगी, उस दरिया की आमदी जब ख़त्म हो गई और तो यकीनन फिर ये जो दरियाओं की ज़मीनें हैं फिर इसी शक्ल में ही होती हैं, या दुब्बे बन जाते हैं, या आबादी हो जाती है, या इमारात उन पर तामीर हो जाती हैं, या फिर उसमें खेती बाड़ी शुरू हो जाती है। बहरहाल ये इस इलाके की शान व शौकत होगा उस वक्त जब ये अपने अरूज पर होगा। और ये इर्द गिर्द की ऊंचाइयां आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, अब तो इसमें भरा वगैरह हवेलियों में घरों में डाल कर ये महल्ले जो हैं काफ़ी ऊंचे हो गए हैं, वरना ये इस कब्रिस्तान की ऊंचाई और फिर ये नीचे बहने वाली जगहों को देखकर आप ख़ुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं। और अब तो ये काफ़ी सारा ऊपर आ गया है, वरना मैंने ख़ुद भी आपको बताया है कि रमज़ान खां के दुबे पर जो पुल हुआ करते थे वहाँ हम ठहरा करते थे तो नीचे बहुत गहराई थी, 20 फुट से भी ज़्यादा। तो मैं अब शाह साहब से एक बार फिर कुछ तफसील जानते हैं। बिल्कुल जी, जिस तरह आपने फरमाया है कि हमारे जो बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं वो अपने बुज़ुर्गों से और अपने पुरखों से और ये सुनते चले आ रहे हैं कि यहाँ किसी दौर में दरिया बहता था और ये सदरी रिवायत है इस दरिया की कि यहाँ यकीनन कोई दरिया था। जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस दरिया के साथ, इस इलाके के साथ, इस दुब्बे के साथ जो रोड है उसको बन कहा जाता था। तो आज भी बुज़ुर्ग यही कहते हैं बन। और यहाँ के जो कदीम बाशिंदे थे, फिर जब ये दरिया ने अपना रुख बदला तो काफ़ी अरसा दरिया का ये जो जिसको हम दरिया का बेट कहते हैं, यहाँ फिर वो खेती बाड़ी करते थे। तो खेती बाड़ी करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ की अराई बिरादरी है, जिनको हम फूल बेचने, फूलों वाले अराई कहते हैं। और जो खेती बाड़ी के औजार बनाते थे उनको आज भी बन वाला लोहार कहा जाता है। तो वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं सेम इसी जगह के आज भी अहमदपुर शर्किया में इसी लेवल पर और इसी यानी जोग्राफ़ी हदूद के अंदर जो हैं वो 3-4 इस किस्म के और भी निशानात और आसार हैं। आपने सुनी तफसील, तो इस दरिया के मुतालिक बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाई जा सकती। मुख्तसरन ये दरिया था सैकड़ों बरस पुराना, और जब ये बहता होगा क्या नज़ारे होते होंगे। शाह से भी कोई इसके नाम के मुतालिक भी कुछ बताएंगे? कोई इसका नाम सुनने में आया हो? इसका बाकायदा तो कोई नाम नहीं है, लेकिन हमारे इलाके के 2 दरिया तो ऐसे थे जो अब नहीं हैं, जिसमें एक घाघरा जिसको बाज़ लोग सतलुज भी कहते हैं कि सतलुज का नाम ही घाघरा था, जबकि सतलुज का तो अलग महल वकूअ है। तो दूसरा जो है जिस पर मुत्तफिक हैं सारे, तो वो दरियाए हाकड़ा है। तो हो सकता है ये हाकड़ा का मेन दरिया हो या हाकड़ा की कोई ढंड हो जिसको कुदरती नहर कहते हैं, उसको ढंड कहा जाता है। और उसका पेटा भी मीलों लंबा होता था। अच्छा। यानी ज़िमनी दरिया जो है ये हाकड़ा की या ढंड होगी या खुद दरियाए हाकड़ा के ये आसार हैं। सही। और इनका ये सतलुज से क्या ताल्लुक बनता है? शाह साहब, कोई बनता है सतलुज से? या जो लोग ये कहते हैं कि ये सतलुज की निशानियां हैं? उसमें ये है कि सतलुज हमारा करीब तरीन दरिया है। यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर पर जो है वो सतलुज का बन मौजूद है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद सतलुज ये इलाका जो है ये भी सतलुज की हदूद में शामिल था और बाद में सतलुज जो है वो सिमट गया, सुखड़ गया। ये एक अलहदा बहस है। और इसके 2 ही नज़रियात हैं, या तो वो दरिया यहाँ पर था और इतना वसी था, या फिर ये हाकड़ा की बाक़ियात हैं। और मेरा ज़ाती नज़रिया जो है वो यही है कि ये हाकड़ा की बाक़ियात हैं या मेन दरिया की बाक़ियात हैं, या हाकड़ा से निकलने वाली कोई ढंड है जिसको कुदरती नहर, एक तो मसनूई नहर बनाई जाती है, कुदरती नहर को सराइकी में ढंड कहा जाता है। तो ये कोई हाकड़ा की ढंड होगी या खुद हाकड़ा के आसार हैं। ये जो चोलिस्तान में दरिया के आसार मिल रहे हैं और मुहक्किकीन भी मुत्तफिक हैं। जी, मैं ये वो हाकड़ा के ही आसार हैं और ये वही दरिया हो सकता है जो चोलिस्तानी सिलसिला ये भी यहाँ तक था, जो यहाँ से 7
7 दरियाओं के मिलने की जो जगह उच्च शरीफ थी, यहाँ 7 दरिया मिलते थे, 5 नहीं 7 दरियाओं के मिलने की जगह है। अच्छा, ये हमारी धरती जो है 7 दरियाओं की 7 धरती है। दरियाओं की है, जिसको वो सरस्वती और सरस्वती और ये कहती हैं, 7 दरियाओं की धरती है। अच्छा। तो हो सकता है कि उसमें ये क्योंकि उस शरीफ यहाँ करीब है तो ये दरिया जो हैं वहाँ जाके मिलते हों, और ये हाकड़ा की ही मैं तो समझता हूँ बाक़यात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपने तफसीलात सुनी, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। और ये तफसीलात सुनकर ख़ास तौर पर हमारे शहर में रहने वाले वो नौजवान, नई नस्ल जिनको अपनी तारीख़ से कोई शनासाई नहीं है, उनके इल्म में भी इजाफ़ा हुआ होगा। और वो लोग जो तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं उन्होंने भी हाँ ठहरिया उसी जीवो ते लक थी वो शाला।